पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी का राज। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से तजावुज़ कर गया। शेखुपुरा, कसूर, फैसलाबाद, गुजरावाला समेत स्मोक से शदीद मुतासिर हुए। पंजाब में स्कूलों के औकात कार तब्दील। स्कूल टाइमिंग सुबह 9:15 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक कर दिए गए। तालीमी इदारों में आउटडोर सरगर्मियाँ पर पाबंदियाँ। चीनी सूबाई वजीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि शहरी गैर ज़रूरी घरों से ना निकलें। रात 8 बजे के बाद होटल्स और रेस्टोरेंट्स में खाने पीने से परहेज़ करें। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली 287 AQI के साथ दुनिया में दूसरे नंबर पर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज से सऊदी अरब का दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक वज़ीर आज़म को सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने दौरे की दावत दी। वज़ीर आज़म आलमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वज़ीर इत्तलात दौलत आर्यर ने कहा कि हमारे सऊदी अरब और दीगर ममालिक के साथ बेहतरीन सिफारती रवाबित हैं। सऊदी अरब से मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत होगी। अफगान तालिबान की जानिब से दहशतगर्दों की सरपरस्ती नामंजूर। पाकिस्तानी वफ़द ने अफगान तालिबान के वफ़द को हत्मी मौक़िफ़ पेश कर दिया। तुर्किया के शहर इस्तांबुल में पाक अफगान मुज़ाकरात का दूसरा दौर। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक बातचीत में पाकिस्तान ने वाज़ेह कर दिया कि दहशतगर्दों के खात्मे के लिए ठोस और यकीनी इक़दाम करना पड़ेंगे। इसके बरअक्स तालिबान के दलाइल गैर मंतकी और ज़मीनी हक़ाइक़ से हटकर हैं। नज़र आ रहा है कि तालिबान किसी और एजेंडे पर हल रहे हैं। ये एजेंडा अफगानिस्तान, पाकिस्तान और खित्ते के इस्तेहकाम के मफाद में नहीं। मुज़ाकरात में मज़ीद पेशरफ्त अफगान तालिबान के मुस्बत रवैये पर मुनहसर है। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के लिए तैयार। हुकूमत बनाने के लिए नंबर्स पूरे करने का दावा। रहनुमा पीपल्स पार्टी सरदार तनवीर इलियास ने कहा 27 का गोल्डन नंबर हासिल कर लिया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को उनकी ख्वाहिश के मुताबिक 27 अरकान दिखा दिए। अब वो इखलाकी तौर पर मुस्ताफ़ी हो जाएं। चौधरी अनवारुल हक को इस्तीफ़ा देने की 2 रोज़ की मोहलत। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने इस्तीफ़ा ना दिया तो तहरीक अदम एतमाद लाएंगे। फरियाल तालपुर की जानिब से सिंध हाउस में अशाइया 27 अरकान असम्बली की शिरकत। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का अदम एतमाद का मुकाबला करने का ऐलान। चौधरी अनवारुल हक ने कहा 27 मेंबरान असम्बली एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो गए तो खुद घर चला जाऊंगा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा। इजलास में नए माली साल की तीसरी मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया जाएगा। शरह सूद मुसलसल चौथी बार 11% पर बरकरार रखे जाने का इम्कान है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के इजलास की सदारत गवर्नर स्टेट बैंक करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप रूस के साथ मामलात में चीनी मदद के ख्वाहां। ट्रंप ने आसियान समिट के दौरान कहा चीनी सदर शी जिनपिंग पर मुकम्मल एतमाद है। चीन के साथ तिजारती मुआहिदा होने जा रहा है, हम डील कर लेंगे। चीनी सदर से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू के अहम निकात में अमरीकी सोयाबीन की खरीदारी, ताइवान का मसला होगा, हांगकांग के गिरफ्तार मीडिया टाइकॉन जिमी लाई की रिहाई पर भी बात होगी। एपेक समिट के बाद चीनी सदर से आइंदा चीन या अमरीका में मुलाकात होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कुआलालंपुर में आसियान सरबराह इजलास में शिरकत के बाद जापान के लिए रवाना हो गए। गजा में बैनुल-अक़वामी फोर्स की तैनाती का फैसला इसराइल करेगा। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हटदर्मी, कहा देखेंगे कि इन ममालिक के फौजी दस्तों को गजा आने की इजाज़त देनी है। इसराइल अपनी सिक्योरिटी पर समझौता नहीं करेगा, इस बात को अमरीका भी तस्लीम करता है। उधर गजा की तामीर नो को फट ना सकने वाले बमों ने नया खतरा बना दिया। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइल ने गजा पर 2 लाख टन धमाका खेज मवाद गिराया, जिसमें से 70,000 टन बारूदी मवाद फटा ही नहीं। और सूडान में सरकारी फौज और बागी रैपिड फोर्सेस में शदीद लड़ाई। रैपिड फोर्सेस ने दारफर के इलाके में सूडानी फौज के आखिरी गढ़ पे भी कब्जा कर लिया। खबर एजेंसी के मुताबिक अल-फाशर शहर में आर्मी हेडक्वार्टर्स पर रैपिड फोर्स का कब्जा है।
वफाकी वज़रा ने मुझ पर घटिया इल्ज़ामात लगाए। बानी पीटीआई ने बतौर वज़ीर आला मेरा नाम दिया तो शोर मचाया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कर्क में जलसे से खिताब। सियासी मुखालफिन को तनकीद का निशाना बनाते हुए बोले, ये वो लोग थे जो नौजवानों को मौका नहीं देते। इन लोगों ने कहा नौजवान है, डिलीवर नहीं करेगा। आप लोगों ने बरसों में क्या डिलीवर किया है? मेरी हुकूमत डिलीवर करके दिखाएगी। उधर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने सूबे भर में तबादलों, तैनातियों और नई भर्तियों पर फौरी पाबंदी आयद कर दी। खैबर पख्तूनख्वा को चाहिए अपनी ज़ख़ीरा शुदा गंदम जारी करे। ज़्यादा गंदम चाहिए तो पास्को से ख़रीदें या बाहर से मंगवा लें। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को मशवरा। बोली, केपी में 200 से ज़ायद फ्लोर मिल्स बंद पड़ी हैं। सुहेल आफरीदी अडयाला के बाहर एहतजाज के बजाय अपने सूबे की फ्लोर मिल्स चलाने पर तवज्जो दें। पंजाब ने आटे की फराहमी पर कोई पाबंदी नहीं लगाई। हमारी पहली जिम्मेदारी पंजाब के अवाम है। 31 दिसंबर को इस्लामाबाद तेहरान इस्तांबुल ट्रेन सर्विस बहाल करेंगे। वफाकी वजीर बराए रेलवे हनीफ अब्बासी का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि रेकोडिक मनसूबे के लिए 400 किलोमीटर नया ट्रैक बनाएंगे। रोहड़ी तक कराची 500 किलोमीटर ट्रैक बनाएंगे। ML2 पर भी मामलात आगे बढ़ रहे हैं। मादनियात में आलमी सरमायाकारी लाने की कोशिशें। पंजाब हुकूमत का मादनियात और कानकुनी के लिए कानूनी निज़ाम मुतारिफ करवाने का फैसला। दी पंजाब माइंस एंड मिनरल्स बिल 2025 आज पंजाब असम्बली में पेश होगा। बिल के तहत कानकुनी का जदीद लाइसेंसिंग निज़ाम मुतारिफ करवाया जाएगा। बिल के तहत लाइसेंसिंग अथॉरिटी तश्कील दी जाएगी। बिल के मतन के मुताबिक अथॉरिटी के पास नए कानकुनी लाइसेंस जारी और ख़त्म करने का इख्तियार होगा। बिल के तहत कानकुनी और मादनियात फोर्स तश्कील दी जाएगी। बिल के तहत कानकुनी और मादनियात पुलिस स्टेशन तश्कील पाएंगे। कानकुनी और मादनियात के मामलात के लिए खसूसी अदालतें बनेंगी। अमरीकी सदर के एशिया में मुतअद्दिद ममालिक से मुआहदे। मलेशिया, कंबोडिया, थाईलैंड और वियतनाम के साथ तिजारती मुआहदों पर दस्तखत कर दिए। 3 ममालिक की बरामदात पर 19% टैरिफ बरकरार। कुछ मसनूआत पर यह शरह 0 कर दी जाएगी। वाइट हाउस के मुताबिक वियतनाम को फ़िलहाल 20% टैरिफ देना होगा। मलेशिया ने वादा किया है कि वो अहम मादनियात पर पाबंदी नहीं लगाएगा। थाईलैंड का 99% अमरीकी मसनूआत पर महसूलात ख़त्म करने का ऐलान। अमरीका से $19 अरब के तैयारे ख़रीदने का मुआहदा भी कर लिया। अमरीकी सदर की मलेशिया में ब्राज़ीलियन सदर से भी मुलाकात हुई। अमरीका और चीन की तिजारती जंग के बाद मुज़ाकरात के लिए बैठक। चीन और अमरीकी वफूद के दरमियान मलेशिया में दूसरे रोज़ भी तिजारती मुज़ाकरात हो रहे हैं। चीन और अमरीकी वफूद के दरमियान मलेशिया में तिजारती और इक़्तिसादी मामलात पर तफसीली बातचीत। चीनी तिजारती नुमाइंदे के मुताबिक दोनों ममालिक ने तिजारती खदशात पर सैर हासिल गुफ्तगू की और उनके मुश्तरका हल पर इत्तफाक किया। मुज़ाकरात में महसूलात की मुअत्तली में तोसी और बरामदी कंट्रोल जैसे मौज़ूआत शामिल थे। रूस ने एटमी मिसाइल का कामयाब तजुर्बा कर लिया। एटमी क्रूज मिसाइल ने 14,000 किलोमीटर का फासला तय किया और 15 घंटे फ़ज़ा में रहा। रूसी सदर का कहना है कि यह मुनफरिद हथियार है जो दुनिया में किसी और के पास नहीं। यह मौजूदा और मुस्तकबिल के दिफाई निज़ाम के लिए नाकाबिल तस्खीर है। अमरीकी सदर के एशिया में मुतादिद ममालिक से मुआहदे। मलेशिया, कंबोडिया, थाईलैंड और वियतनाम के साथ तिजारती मुआहदों पर दस्तखत कर दिए। 3 ममालिक की बरामदात पर 19% टैरिफ बरकरार। कुछ मसनूआत पर यह शरह 0 कर दी जाएगी। वाइट हाउस के मुताबिक वियतनाम को फ़िलहाल 20% टैरिफ देना होगा। मलेशिया ने वादा किया है कि वो अहम मादनियात पर पाबंदी नहीं लगाएगा। थाईलैंड का 99% अमरीकी मसनूआत पर महसूलात खत्म करने का ऐलान। अमेरिका से $19 अरब के तैयारे खरीदने का मुआहदा भी कर लिया। अमेरिकी सदर की मलेशिया में ब्राज़ीलियन सदर से भी मुलाकात हुई।